हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं फिर से एक नई ट्यूटोरियल आप सब के लिए लाई हूँ और आज हम बनाने वाले ये पफ फ्लावर। मैं ना आज आपको 2 टाइप्स ऑफ पफ फ्लावर बताऊँगी किस तरह से बनाया जाता है। एक तो हो गया ये थोड़ा सा प्लफी वाला, इसको ना हम कार्डिगन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। और ये वाला जो होता है इतना प्लफी नहीं होता है, बट ये नीट एंड क्लियर सुंदर सा है। तो इसको ना हम डेकोरेशन या मिरर के साइड में लगाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों टाइप्स बताऊंगी कि किस तरह से बनाया जाता है। तो उसके लिए जो यार्न मैं यूज़ कर रही हूँ वो है एक्रेलिक यार्न। आप इसको ना कॉटन यार्न से बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि कॉटन यार्न से अगर आप बनाएंगे ना ये बिल्कुल भी प्लफी नहीं बनता है। तो आप ना इसको ना एक्रेलिक यार्न से ही बनाएं, 100% एक्रेलिक यार्न से बनाएं। और उसके लिए जो हुक यूज़ कर रही हूँ मैं 3 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ। पता नहीं ये दिख रहा है या नहीं। 3 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ और सीज़र, हमें चाहिए सीज़र, बस इतना ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैजिक रिंग से। तो इस तरह से आप मैजिक रिंग बना लें। तो आप एक उंगली से इस तरह से करके एंड यहाँ से आप इस तरह से एक स्टिच मार लें। तो ये ना थोड़ा सा मूव होना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला। बाद में जब आप खींचेंगे ना तो ये आना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखें। तो आपने एक स्टिच मार लिया, उसके बाद हम करेंगे 6 सिंगल क्रोशे। इस तरह से आप पहले सिंगल क्रोशे कर लीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल क्रोशे। तो सबसे पहले मैं ये कार्डिगन वाले बना रही हूँ जो प्लफी सा है, इसको बताऊंगी। उसके बाद में ये जो मिरर वाले होते हैं ना उसको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने पहले लिया 6 सिंगल क्रोशे। उसके बाद इसको खींच लीजिए, जितना हो सके आप टाइट कर लीजिएगा, इसको ढीली नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो आपने 6 सिंगल क्रोशे ले लिया, उसके बाद इसको टाइट कर लिया। अब हम ये फर्स्ट वाले जो स्टिच है ना उस पर हम इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये एक 6 सिंगल क्रोशे का एक राउंड बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हम यहाँ से लेंगे 3 चेन, 1 2 एंड 3 चेन। हमने 3 चेन ले लिया। उसके बाद जहाँ से हमने 3 चेन लिया हुआ था, जहाँ में हमने स्टिच किया हुआ था, सेम उसी जगह पे फिर से हम इस तरह से यार्न ओवर और सेम स्टिच में हम 1 टाइम 1 लूप बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड टाइम फिर सेम यार्न ओवर, सेम स्टिच में हम फिर ये हमारा सेकेंड लूप हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमें 10 लूप बनाना होगा सेम स्टिच में। ये 2 हो गया सेम, इसको इस तरह से पकड़ लीजिए इसको। तो यहाँ पर उसके बाद फिर इसको पकड़िए, ये ढीली रहनी चाहिए थी कि आप ज़ोर से मत खींचो इसको, नहीं तो ये प्लफी नहीं बनेगा। जितना हो सके आप इसको ढीली रखें, ये यार्न को ना हाथ को ढीली रखें। तो ऐसा पकड़ लिया। उसके बाद ये हमारा 3 लूप, ये 3 लूप। उसके बाद फिर से यहाँ पर आप पकड़िए, ये हो गया 4 लूप। उसके बाद फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये हो गया 8, फिर 9 एंड 10। हम सेम स्टिच पे हमने 10 लूप लिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम क्या करना होगा, अब हमें ये जो 10 लूप है ना इसको एक साथ फिर से हम स्टिच करेंगे। इस तरह से आप खींच लीजिए, ये निकल गया। उसके बाद ये स्टिच कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लेंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन, 3 चेन हमने ले लिया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमने जहाँ से हमने 10 लूप लिया हुआ है सेम उसी जगह पर फिर से हमें थोड़ा सा ये टाइट बन जाता है, फिर भी आप ध्यान से कर लीजिए। इस तरह से ये जो 3 चेन हमने लिया था सेम जगह पर हमने इसको स्टिच कर लिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस तरह से बनता है, तो आपको ये हाथ की मदद से इस तरह से पुश करना होगा। जब आप पुश करेंगे ये पफ बन के बाहर निकल के आ जाते हैं, ठीक है। 1 पफ हमारा रेडी हो गया। अब हम फिर सेकेंड पफ बनाएंगे। उसके लिए फिर हम यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था, उसके बाद सेम उसी जगह से हम फिर 3 चेन लेंगे, 2
एंड 3 चेन ले लिया। अब हम फिर से जो नेक्स्ट वाले स्टिच है ना, नेक्स्ट वाले स्टिच उस पर हम फिर से 10 लूप लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ले लिया हमने 10 लूप। उसके बाद फिर एक साथ इसको स्टिच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लेंगे फिर से 3 चेन लेने के बाद जहाँ से हमने 10 लूप लिया था सेम उसी जगह पर फिर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इसको स्लिप स्टिच कर लिया। उसके बाद इसको हम हैंड की मदद से, उंगली की मदद से इस तरह से कर देंगे। ये पफ ऊपर की ओर आ गया, ठीक है। सेकंड हो गया। अब हमें फिर से 3 चेन ले लिया। उसके बाद 2 हो गया। उसके बाद फिर से हमें 4 यहाँ पर 1 2 3 4 स्टिच में फिर से हमें सेम डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। तो आप सेम पैटर्न को यूज़ करके ये राउंड को कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, हमारा लास्ट स्टिच कंप्लीट हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 पफ हमने बनाया हुआ है। तो ये लास्ट का कंप्लीट हो गया। इसको हम कट कर लेंगे, इसको कट करके इसको पफ को। अब हम ये बीच वाले को बनाएंगे। ये इसको किस तरह से बनाया जाता है, ये वाइट वाले जो है ना बीच का पफ, तो उसको कैसे बनाते हैं उसको मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा ये जो हमने मैजिक रिंग बनाया था और ये हमारा एंडिंग वाला पार्ट, इसको ना आप इस तरह से टाइट से आप बांध लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब हम ये बीच वाले पफ बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यार्न ले रही हूँ, वाइट यार्न, ये भी एक्रेलिक यार्न ही है। तो इस तरह से लेने के बाद आप ये कोई भी एक जो हमने सिंगल क्रोशिया लिया हुआ था ना उसको आप इस तरह से ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से कोई भी साइड का ले सकते हो आप, ज़रूरी नहीं कि मतलब इस तरह भी लेना है। तो इस तरह से लेने के बाद इसको आप 3 चेन ले लीजिए। 1 2 एंड 3 चेन ले लिया। 3 चेन लेने के बाद उसके बाद इस तरह से जैसे हमने ये पफ को बनाया था ना एग्जैक्ट हम उसी तरह से यहाँ भी पफ बनाएंगे इस तरह से। लेकिन हमने जो 3 चेन लिया था, जो फर्स्ट चेन लिया था हमने उस पर इस तरह से डाल के इसको हुक को खींच लीजिए। 1 फिर हम सेम स्टिच में फिर से डालेंगे 2 एंड 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 10 लूप लिया हुआ था, तो इस पर आपको 10 लूप लेने की ज़रूरत नहीं। आप 5 to 10 के बीच में आप ले सकते हो, या तो 5 6 7 आप अपने हिसाब से। जैसे आपको बीच वाला ज़्यादा ही प्लफी चाहिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हो, अदरवाइज 5 लूप में भी आपका हो जाता है, ठीक है। तो मैं 5 लूप लेके कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। अगर आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा प्लफी और चाहिए मिडिल वाला पार्ट तो आप 10 लूप भी ले सकती हो। मतलब कंपलसरी नहीं कि आपको 10 लूप ही लेना है, आपको जितना प्लफी चाहिए उतना आप ले सकती हो। ओके, तो इस तरह से लेने के बाद आप इसको कट कर लीजिए, ठीक है। ऐसा कट मार के उसके बाद ये वाले पार्ट को ना जहाँ पर आपने इसको स्टिच किया हुआ था तो उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड पे आप नीचे की ओर से इस तरह से इसको खींच लीजिए, ऊपर की ओर से हुक की मदद से इसके इस तरह से खींच लीजिए। उसके बाद जहाँ पर हमने इसको ज्वाइनिंग किया था ये वाले पार्ट को भी आप नीचे की ओर खींच लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो नीचे का दो भाग है ना इसको आप ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से। एक्स्ट्रा यार्न को आप कट कर लीजिए। देख सकते हैं ये प्यारा सा पफ बन के रेडी हो गया। अब हम इसको साइड में रखते हैं। अब हम ये वाले जो मिरर वाले होते हैं ना उसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसमें जो पफ है 1 2 3 4 5 है, तो 5 पफ को हम बनाएंगे। इसमें जो 6 पफ है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको भी आप 6 बना सकते हो, ऐसा नहीं कि 5 को ही रखना है। बट ये वाले जो पफ होते हैं ना इसका डिफरेंस अलग है, इसको अलग तरीक़ा से बनाया जाता है, इसको अलग तरीक़ा से बनाया जाता है। तो अब मैं इसको ये वाले डिज़ाइन में आपको बताती हूँ किस तरह से। ये भी सेम हम 100% एक्रेलिक यार्न ही यूज़ करेंगे। तो पहले हम सेम उसी तरह से मैजिक रिंग बना लेते। मैजिक रिंग बनाने के बाद अब हम इस पे लेंगे 10 सिंगल क्रोशिया।
ठीक है। यहाँ पर हमने लिया था 6 सिंगल क्रोशे, यहाँ पर हम लेंगे 10 सिंगल क्रोशे। ओके, तो इस तरह से आप 10 सिंगल क्रोशे ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सिंगल क्रोशे हमने ले लिया। अब ये वाले पार्ट को आप इस तरह से खींच लीजिए, जितना हो सके ये टाइट रहना है, ठीक है। इस तरह से खींच लीजिए। उसके बाद ये वाले स्टिच को आप यहाँ पर जो फर्स्ट हमने सिंगल क्रोशे लिया था ना, वहाँ पर आप इस तरह से स्लिप स्टिच कर दीजिए। स्लिप स्टिच कर दिया, उसके बाद इसको थोड़ा सा टाइट कर लेना। हो गया। उसके बाद हम लेंगे अब 4 चेन। 1 2 3 या 4 ले सकते हो आप, चाहे तो 3 चेन भी ले सकते हो। मैं 4 ले रही हूँ, 4 चेन। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने 3 चेन लिया हुआ था, स्लिप स्टिच किया था फर्स्ट स्लिप स्टिच, सेम उसी जगह पर हम फिर से यार्न ओवर करेंगे, पुल थ्रू द लूप। उसके बाद अनफिनिश हाफ डबल क्रोशे करेंगे, सॉरी डबल क्रोशे अनफिनिश, ठीक है। यहाँ हमने डबल क्रोशे किया है लेकिन पूरा फिनिश नहीं किया है। उसके बाद फिर सेकेंड यार्न ओवर, पुल थ्रू द लूप, सेम स्टिच। उसके बाद फिर अनफिनिश हम हाफ डबल क्रोशे कर रहे हैं, ठीक है। 2 टाइम्स हो गया। फिर से हम यार्न ओवर, पुल थ्रू द लूप, पुल थ्रू 2, ठीक है। यहाँ पर भी हम अनफिनिश डबल क्रोशे किया। तो हमने यहाँ पर 3 चेन लिया हुआ था, यहाँ पर हमने सेम स्टिच पे कितना 3 टाइम्स लिया है। 1 2 3 टाइम्स अनफिनिश डबल क्रोशे किया। उसके बाद फिर यार्न ओवर। अब हम क्या करेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टिच पे, ठीक है, ये 3 तो हमने सेम स्टिच पे किया। अब हम नेक्स्ट स्टिच पे करेंगे। नेक्स्ट स्टिच पे फिर 3 टाइम अनफिनिश डबल क्रोशे। 1 फिर 2 फिर 3 टाइम अनफिनिश डबल क्रोशे। उसके बाद कितना हो गया हमारे यहाँ पर हुक पे यार्न, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 को हम एक साथ फिर स्टिच करेंगे, एक साथ कर लिया। उसके बाद फिर हम लेंगे 1 2 3 4 चेन, ठीक है। 4 चेन लेने के बाद अब हम जहाँ पर हमने ये हाफ अनफिनिश डबल क्रोशे किया हुआ था, सेम हम उसी स्टिच पे फिर ये वाली चेन को भी हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच कर लिया। उसके बाद इसको उंगली की मदद से पफ को इस तरह बाहर की ओर निकाल दीजिए, ठीक है। कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से हम लेंगे 3 चेन, 2 एंड 3 चेन। 3 चेन ले लिया। सेम फिर हम यार्न ओवर, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था, 3 चेन। अब हम नेक्स्ट वाले स्लिप स्टिच जो चेन है ना स्लिप स्टिच, उस पर हम अनफिनिश डबल क्रोशे करेंगे। 1, अब हम सेम स्टिच पे फिर करेंगे 2 3 टाइम्स हमने सेम स्टिच पे किया। अब हम फिर नेक्स्ट स्टिच पे करेंगे 3 टाइम्स, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 1, नेक्स्ट स्लिप सेम स्टिच में फिर 2 फिर 3 टाइम्स कर लिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 को हम एक साथ फिर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर लेंगे हम 4 चेन, 3 4 चेन। अब हम सेम स्टिच पे फिर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसको पफ को बाहर निकाल लेंगे। आप समझ गए होंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 5 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इस तरह से आप कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो 2 कंप्लीट हो गया, 3 आप कर लीजिए। उसके बाद इस पफ को कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कट करके सेम उसी तरह से हम ये मिडिल वाले जो पफ है ना उसको बनाएंगे। उसके लिए फिर से मैं ले रही हूँ यार्न, ऑफ वाइट यार्न। उसके बाद सेम उसी तरह से जैसे पहले हमने बनाया था, आप यहाँ पर
किसी भी कोने पर जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगता है उस पर आप इस तरह से इसको ये यार्न को स्लिप स्टिच कर दीजिए। उसके बाद हम लेंगे फिर 1 2 3 चेन हमने ले लिया। मेक श्योर कि आप इसको खींच के रखें ना, ये थोड़ा सा ढीला हो जाता है तो आप इसको थोड़ा खींच के रखें, ठीक है। उसके बाद सेम हम जैसे इस तरह से इसको पफ को बनाया था ना, ये वाले पफ को सेम हम यहाँ पर भी सेम डिज़ाइन करेंगे। तो जहाँ पर 1 2 3 चेन लिया हुआ था, अब हम ये जो फर्स्ट वाले चेन स्टिच है तो उस पर हम सेम 1 and 2 अनफिनिश डबल क्रोशे करेंगे, 3 4 5 and 6 टाइम, ठीक है। अब ये सबको एक साथ फिर से हम स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। स्लिप स्टिच करने के बाद यार्न को हम कट करेंगे इस तरह से। ये हो गया। इसमें भी ज़रूरी नहीं है आपको 6 टाइम ही करना है, आपको जितना पफ चाहिए आप उतनी बार कर सकती हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने 6 टाइम किया तो आपको भी 6 करना ही होगा। अब हम क्या करेंगे, सेम जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था एग्जैक्ट अपोजिट साइड पे हम नीचे की ओर से इस तरह से हुक की मदद से ये वाले यार्न को इस तरह से पीछे की ओर ले लेंगे एंड ये वाले को भी आप पीछे की ओर खींच लीजिए, ठीक है। अब हम इसको फिर नोट बना लेंगे पीछे साइड में, बैक साइड में से नोट बना लेना और एक्स्ट्रा यार्न को आप कट कर लो, ठीक है। ये बन के रेडी हो गया। ये वाले आप मिरर में यूज़ कर सकते हो और ये वाले कार्डिगन में यूज़ कर सकते हो। वीडियो कैसे लगी कमेंट पर ज़रूर बताना। अगर नहीं हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।